गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले हर एक में उस रब को देखो जिसमें सबका नूर है। सबके भीतर वही गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ही का नूर सबके भीतर, कोई दूसरा नहीं है। हर एक के भीतर उसी का नूर समाया हुआ है। तो बाले के मन में आया, क्या ये सत्य हो सकता है? एक कबूतर लेकर बाले गुरु नानक देव जी महाराज जी के सामने से जाता है और बाले ने उस कबूतर को जंगल में ले जाकर विचार करा कि इसको मारना है जहां कोई ना हो। जब बाले उस कबूतर को देखता है तो वृक्ष देख रहे थे, आकाश देख रहा था, पर्वत देख रहा था। बाले ने उस कबूतर को मारा नहीं और गुरु नानक देव जी के पास आ गए। आज गुरु नानक देव जी बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि बाले की जो अज्ञानता थी वो आज मिट रही थी। और जब जीवन में अज्ञानता मिटे तो समझ लेना कि आप जिंदगी में फतेह कर लिए। इसीलिए कहते हैं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अज्ञानता मिटे तो समझो कि फतेह हो गई। भीतर का अज्ञान समाप्त हो तो समझो कि हमारी फतेह हो गई, विजय हो। जब तक ये अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है कि ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरा है, वो उसका है, ये घर इसका है, गाड़ी इसकी है, बड़ी गाड़ी इसकी है तो छोटी गाड़ी इसकी है, वो गाड़ी इसकी है, घड़ी उसकी है, सामान उसका है, ये सामान उसका है, वो सामान उसका है। एक घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं, एक परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम सब एक हैं, सब एक। वृक्ष पर फल ज़्यादा लग जाते हैं तो डाली नबती है और नबकर टूट जाती है। फल ज़्यादा लगे पेड़ पर तो डाली टूट गई। जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है। और वो अभिमान जब बढ़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने, शंभु पीछे हुआ, एक बार भगवान महेश ने माता उमा जी से कुछ बातें कही। माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से
माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप हैं भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहाँ है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर इंसान। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकता। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ये चार को रोकना चाहिए कलयुग को। तो कलयुग ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहा, स्त्री लज्जा को, शर्म को ना भूले तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्त्री लज्जा को रखे, शर्म को रखे। पंजाब हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है। पंजाब एक हमको सबसे बड़ी सीख देता है कि जब भी गुरुद्वारे में जाया जाता है, जब भी कोई सत्संग में जाया जाता है, तो सिर पर अपनी चुन्नी को मेरी जीजियां अपने माथे पर रख लेती। पुरुष जब गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लंगर में जाते हैं, तो अपने सिर पर एक वस्त्र, एक पाग, पगड़ी, एक वस्त्र रख लेते हैं। क्या है? क्या है? और ये बात केवल एक की नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से भी बाले ने पूछा था कि जब कोई लंगर चखता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? जब मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में आता है, देवालय में जाता है, शिवालय में जाता है, तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? तो कहा गुरु नानक देव जी ने, वहाँ पर हम तो नहीं होंगे, पर जब वो वस्त्र अपने मस्तक पर हमारा सम्मान के भाव से रखेगा तो हमारा हाथ वस्त्र के रूप में उनके सिर पर रखा ही रहेगा। जो बोले सो निहाल। वो हस्त कमल है हमारा जो सिर पर रखा। स्त्री लज्जा ना छोड़े, स्त्री शर्म ना भूले, शर्म को ना छोड़े। और जब स्त्री अपनी शर्म को, लज्जा को नहीं छोड़ती है तो कलयुग आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर है पुरुष। स्त्री लज्जा ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े।
पत्नी है आदर करो, माता पिता हैं सम्मान करो, छोटी बहन है बड़ी बहन है आदर करो, बुआ है आदर करो, नानी है आदर करो, दादी है आदर करो। एक पुरुष जब अपने संस्कारों को पकड़ कर रखता है, संस्कारों को नहीं भूलता है, संस्कार नहीं छोड़ता है, तो कलयुग भी आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुष के हाथ में भी है कलयुग को थोड़ा रोक दे। पुरुष के स्त्री लज्जा ना भूले, शर्म ना भूले, पुरुष संस्कार ना भूले। संस्कार, नानी का मान क्या होता है, दादी का मान क्या होता है, बुआ का मान क्या होता है, बहन का मान क्या होता है, माँ का मान क्या होता है, मामी का मान क्या होता है, मामू का मान क्या होता है, एक मामा का मान क्या होता है, सबका सम्मान क्या होता है, ये पुरुष कभी ना भूले, अपने संस्कारों में ढल कर रहे तो निश्चित है ये कलयुग आगे नहीं बढ़ता। कलयुग नहीं। तीसरे नंबर पर है गुरु। कलयुग को रोकने में गुरु की सबसे बड़ी प्रधानता है। क्या? स्त्री लज्जा ना छोड़े, शर्म ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े और गुरु अपना धर्म ना छोड़े, तो फिर ये कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज गुरु क्या कर रहे हैं? आज गुरु क्या कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनाने में सोशल मीडिया में इतना आगे आ गए कि खुद को भगवान कैसे बनाया जाए, बस गुरु एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु अपने धर्म से वंचित ना हो। कलयुग आगे नहीं बढ़ सकता अगर गुरु अपना धर्म ना छोड़े। आज संसार के इतने सारे गुरु हैं, रोज टीवी खोलो, रोज कहीं का ना कहीं का मिलेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, खूब सोशल मीडिया पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और फेमस हो जाओ, और फेमस होकर खुद की पूजन चालू करवा दो, खुद का प्रचार जाता चालू करवा दो, खुद भगवान के रूप में पूजना चालू करवा दो। आज के गुरुओं ने स्वयं को भगवान मानना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? शिव कथा क्या कर रही है? गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है? ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए, और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए। ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। स्वयं ईश्वर नहीं है। आज के गुरु ऐसे हो गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजन करो, आरती उतारो, हमारा दर्शन करो, हमको ही केवल भजो। ये सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब तक सोशल मीडिया पे चलेंगे तब तक गुरु जी कहलाएंगे, और सोशल मीडिया से हटे कि इनको कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो। और इस व्यासपीठ से, भटिंडा की इस पवित्र भूमि से हम निवेदन करना चाहेंगे, भटिंडा की इस पवित्र धरा से भटकना छोड़ दो। कहीं नहीं भटकना, भटकना छोड़ो। कोई कहे कि ये गुरु, कोई कहे वो गुरु, कहीं नहीं भटकना। अपन को तो केवल जिसकी वाणी हमारे हृदय को छू जाए
और जिसकी वाणी से हमें शिव मिल जाए, बस वही गुरु है। बाकी के हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज जी। सिख धर्म के अंतर्गत कोई यहाँ वहाँ ना भटके, इसलिए कह दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। ग्रंथ को गुरु बना लिया, गुरु वाणी को गुरु बना लिया कि भटकना नहीं है हमको, हमको यहाँ वहाँ जाना नहीं, हमको डोलना नहीं है। पहले नंबर पर स्त्री कलयुग को रोक सकती है अगर वो अपनी लज्जा और शर्म को ना भूले। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर वो अपने संस्कारों को ना भूले तो कलयुग को रोक सकता है। और तीसरे नंबर पर गुरु जो अपने आप को ईश्वर ना माने, ईश्वर को ईश्वर रहने दे और वो अपने धर्म को ना छोड़े, तो समझ लेना कि वो कलयुग को रोक सकता है। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अपनी इंसानियत ना छोड़े तो समझ लेना कि कलयुग आगे बढ़ने से रुक सकता है। आज इंसान इंसानियत नहीं करता, आज इंसान इंसानियत से दूर हो गया। घर के अंदर मम्मी का सिर दुख रहा है और एक बार जाकर नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर के अंदर पत्नी को तकलीफ हो रही है और एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि धर्म पत्नी से कि तेरे को तकलीफ क्या है। बच्चों को क्या चाहिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मत जाओ दूसरी जगह, अपने घर के अंदर जो 4 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो 5 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो परिवार रहता है, आप कम से कम उसी से एक दूसरे से हालचाल तो पूछ सकते हो कि तुम कैसे हो, तुम हो कैसे। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बांध अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पुजारी की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कौन ध्यान जो हैं अपने साथ उनका स्मरण करो। हम क्यों यहाँ वहाँ डोलते हैं, क्यों, किस लिए? कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान को, इंसानियत। ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं। चश्मे की याद कब आती है? जब आप कुछ पढ़ते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?